नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अविचल विश्नोई और आज हम देखने जा रहे हैं कि नोटपैड क्या होता है और उसे कैसे यूज करते हैं। मैं विंडोज 10 कंप्यूटर यूज कर रहा हूं, तो चलिए देखिए कि नोटपैड को कैसे स्टार्ट करते हैं। नोटपैड को स्टार्ट करने के कई तरीके हैं। इनमें से एक है कि हम सीधा सर्च बार में जाएं और सर्च करें। नोटपैड स्टार्ट हो चुका है। और भी कई तरीके हैं, जैसे हम यहाँ स्टार्ट मेन्यू में जाके जो ये ऑल द लिस्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन है इनमें सर्च कर सकते हैं। मैं क्योंकि नोटपैड को जनरली यूज करता हूँ, इसलिए मेरी मोस्ट यूज लिस्ट में इसका नाम है। आपके अगर यहाँ नोटपैड नहीं दिखे तो आप नीचे भी सर्च कर सकते हैं। ओके, one more option that how we can start notepad। मैं आपको ये कीबोर्ड की शॉर्टकट है विंडोज प्लस आर। मैं आपको यहाँ ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पर दिखाता हूँ। ये जो बटन है ये है विंडोज बटन और ये आर बटन। जब हम कीबोर्ड को इन दोनों को साथ में प्रेस करेंगे तो एक स्क्रीन ओपन होगी कुछ इस तरीके से। यहाँ क्योंकि मैंने पहले ही नोटपैड को सर्च किया था, इसलिए यहाँ डिफॉल्ट नोटपैड लिखा आ रहा है। अगर आपने पहले कुछ और चीज यहाँ सर्च की होगी तो जो भी एप्लीकेशन आपने सर्च की है उसका वो यहाँ लिखा आएगा। ये रन कमांड है और इसके थ्रू हम किसी भी एप्लीकेशन को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। मैं यहाँ से भी नोटपैड को स्टार्ट करता हूँ। चलिए, और यहाँ आप 3 बटन देख सकते हैं कोने में। ये क्लोज बटन, मिनिमाइज मैक्सिमाइज बटन एंड मिनिमाइज बटन। इससे हम विंडो को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कर सकते हैं। विंडो यानी कि ये जो पूरी स्क्रीन आपको दिख रही है नोटपैड की, ये है। इस विंडो को अगर मुझे बड़ा करना है या फिर से छोटा करना है तो मैं इस बटन का यूज कर सकता हूँ। अगर मुझे इसे बंद करना है तो इसके पास वाले बटन का यूज कर सकता हूँ। मैं फिर से चालू करता हूँ इसे। और अगर मुझे इसे मिनिमाइज करना है, यानी कि अगर मैं एक समय में एक से ज्यादा प्रोग्राम पर काम कर रहा हूँ और मुझे इसको यहाँ से हटा के किसी और प्रोग्राम पे जाना है, सपोज मुझे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पर ही जाना है, तो मैं इस तरीके से इसको मिनिमाइज भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। नोटपैड एक बेसिक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है। इसके अंदर हम नॉर्मल टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी और भी कई सारे टेक्स्ट एडिटर्स हैं, जैसे कि नोटपैड प्लस प्लस, वर्डपैड, एमएस वर्ड और भी बहुत सारे। उनमें कई सारी स्पेशलिटीज और भी अवेलेबल होती हैं। नोटपैड एक बेसिक है, इसमें हमें ज्यादा सुविधाएं नहीं मिलती हैं। पुराने जमाने में लोग टाइपराइटर से जिस तरीके से टाइप करते थे, हम उसी तरीके से नोटपैड का यूज करके टाइप कर सकते हैं। आप कीबोर्ड पर देखें। ओके, मैं यहाँ ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का यूज करूंगा। आप वर्चुअल कीबोर्ड की जगह जो फिजिकल कीबोर्ड है उसी का यूज करें। सपोज अभी मुझे इस पर कुछ भी टाइप करना है तो मुझे क्या करना होगा, कीबोर्ड पर वो की प्रेस करनी होगी, जिससे मैं जो चाहूँ वो टेक्स्ट टाइप कर सकता हूँ। सपोज आई वांट टू टाइप हियर हेलो वर्ल्ड। मैंने अभी फिजिकल कीबोर्ड से टाइप किया है। यहाँ मैं आपको इस वर्चुअल कीबोर्ड से भी टाइप करके दिखाता हूँ। कुछ ऐसे HELLO स्पेस देने के लिए ये स्पेस बार है, वर्ल्ड। ऐसे स्पेस दे देता हूँ। अगर हमें लाइन चेंज करनी है नोटपैड में या किसी भी टेक्स्ट एडिटर में, कंटिन्यू इसी लाइन में न लिख करके यहाँ नीचे वाली लाइन में लिखना है, तो उसके लिए हम एंटर की का यूज करते हैं। इससे हमारा जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। ठीक है, एक और थिंग जो आपको याद रखनी चाहिए कि मैंने यहाँ कुछ वर्ड्स को कैपिटल में लिखा है। ओके, और अगर हमें इस H को और इस W को कैपिटल करना है तो क्या करेंगे,
सबसे पहले तो इस एच को यहाँ से हटाना होगा। हटाने के लिए यहाँ जो एक क्रॉस का बटन है, नॉर्मल कीबोर्ड में आपको यहाँ बैक स्पेस लिखा होगा, उसे प्रेस करें तो इससे कर्सर के लेफ्ट साइड में जो भी वर्ड है वो डिलीट हो जाएगा। और अगर हम चाहते हैं कि कर्सर के राइट साइड वाले लेटर को डिलीट करें तो हमें डिलीट की का यूज करना होगा कुछ इस तरीके से। जैसे मैं यहाँ ओ और आर के बीच में मैंने कर्सर प्लेस किया है। अगर मुझे ओ को डिलीट करना है तो मैं बैक स्पेस का यूज करूंगा, और अगर मुझे आर को डिलीट करना है तो मैं डिलीट बटन का यूज करूंगा। अभी मैं डिलीट का यूज करता हूँ, आर डिलीट हो चुका है। अब मुझे फिर से अगर एल को डिलीट करना है तो मैं डिलीट प्रेस करूंगा, और अगर ओ को डिलीट करना है तो बैक स्पेस प्रेस करूंगा। ओके, हम ये देख रहे थे कि कैपिटल कैसे लिखते हैं। कैपिटल लेटर्स टाइप करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक, जब हमें एक से ज्यादा लेटर्स कैपिटल में लिखना है, मीन्स अगर मैं यूं चाहूं कि अपना नाम प्रिंट करवाना चाहता हूं अविचल, और सारे लेटर्स अपर केस में हो, तो क्या होगा, कीबोर्ड में एक बटन होता है कैप्स नाम से, हम उसे प्रेस करें। अब सारे लेटर्स कैपिटल हो चुके हैं और अब मैं अपना नाम नॉर्मली प्रिंट कर सकता हूं। ओके, स्पेस। और अगर मुझे फिर से आगे कुछ टाइप करना है लोअर केस में तो मैं कैप्स लॉक को बंद कर देता हूं और फिर से फिजिकल कीबोर्ड से टाइप करता हूं इस तरीके से। अगर हमें सारे लेटर्स अपर केस में न लिखकर सिर्फ एक या दो लेटर को ही अपर केस में लिखना है तो हमें ध्यान है अभी कैप्स लॉक ऑफ है। इस दौरान अगर मैं किसी लेटर को अपर केस में लिखना चाहता हूं तो मैं शिफ्ट के साथ उस बटन को प्रेस करूं तो वो बटन अपर केस में प्रिंट होगा। यहाँ हर कीबोर्ड में दो शिफ्ट बटन होते हैं, वो वैसे काम दोनों का एक होता है बट दो इसलिए होते हैं ताकि टाइपिंग में इजीनेस आ सके। जो लोग दोनों हाथ का यूज करके टाइपिंग करते हैं उनके लिए इससे सुविधा होती है। तो अभी कैप्स लॉक ऑफ है तो मैं जो भी टाइप करूंगा स्मॉल केस में आ रहा है, बट आई वांट टू टाइप समथिंग इन अपर केस, देन आई हैव टू प्रेस दैट की विथ शिफ्ट। मैंने यहाँ शिफ्ट के साथ कोई भी एक प्रेस किया ए। यहाँ वर्चुअल कीबोर्ड में मैं शिफ्ट और ए दोनों अलग अलग टाइम पर प्रेस कर रहा हूँ। पहले शिफ्ट किया फिर ए किया, लेकिन फिजिकल कीबोर्ड में दोनों को एक साथ ही प्रेस करना होगा। ठीक है, इसी तरीके से जब मैंने कैप्स लॉक ऑन कर रखा है सारे लेटर्स अपर केस में ही प्रिंट होंगे, बट इस दौरान अगर मैं किसी एक लेटर को लोअर केस में प्रिंट करवाना चाहता हूं तो मैं उसे शिफ्ट के साथ प्रेस करूं तो वो लोअर केस में हो जाएगा और फिर से अपर केस चालू हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए अब कुछ तरीके से टाइपिंग करते हैं। जैसे हेलो आई एम रीचर, तो मैंने सेंटेंस टाइप कर दिया। अब हमारे पास कई सारे ऑप्शंस प्री डिफाइंड पहले से ही अवेलेबल हैं इस नोटपैड टेक्स्ट एडिटर में या किसी भी टेक्स्ट एडिटर में। आइए देखते हैं उनका क्या यूज होगा। आपको यहाँ ऊपर मेन्यू बार में कई सारे मेन्यू दिख रहे होंगे। ये जो सबसे पहले जो ऊपर लिखा है ये कुछ सिंबल बना है डायरी का, उसके बाद लिखा है अनटाइटल्ड नोटपैड। इस पूरी लाइन को जिसके अंदर ये तीनों बटन और इधर की चीजें हैं इसे बोलते हैं टाइटल बार। इसके नीचे जो ये लाइन है जिसके अंदर फाइल एडिट फॉर्मेट व्यू हेल्प लिखा है इसको बोलते हैं मेन्यू बार। तो मेन्यू बार में आपको कई सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। सबसे पहले अपन एक एक करके एक एक ऑप्शन का यूज सीखेंगे। तो सबसे पहले फाइल ऑप्शन, फाइल मेन्यू के अंदर कई सारे नए ऑप्शंस हैं। तो देखें इनका क्या यूज होता है। न्यू का मतलब होता है कि
मैं ये जो भी टाइपिंग कर रहा हूँ ये टास्क मेरा हो चुका है। अब मैं फिर से कुछ नया टाइप करना चाहता हूँ। मीन्स स्टार्टिंग से अगर मैं कुछ टाइप करना चाहता हूँ, मेरा यह काम खत्म हो गया है, तो मैं न्यू का यूज करूंगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक मैसेज शो हो रहा है, डू यू वांट टू सेव चेंजेस टू अनटाइटल्ड। अनटाइटल्ड इस फाइल का नाम है जिसमें मैंने लिखा है हेलो वर्ल्ड फ्रेंड्स आई एम अविचल। इस फाइल को अभी तक हमने सेव नहीं किया है, तो फिलहाल सेव करना हम आगे सीखेंगे। इसको फिलहाल हम सेव नहीं करते हैं और आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग से सब कुछ नया स्टार्ट हो चुका है। अब मैं फिर से कुछ टाइप करता हूँ यहाँ, सपोज आई एम एन ये मैंने नया सेंटेंस टाइप कर दिया है। न्यू ऑप्शन का यूज हमने देखा कि कैसे एक नई फाइल को खोलते हैं। ओपन फाइल का यूज होता है कि कैसे पहले से ही सेव की हुई फाइल को कैसे खोलते हैं। सपोज मैं अभी इसको सेव करता हूँ, पहले हम सेव करना देख लेते हैं, सीख लेते हैं। सेव मीन्स मैंने आई एम एन इंडियन ये लिख तो दिया है, लेकिन ये अभी तक सेव नहीं हुआ है। यानी मैं जब नोटपैड बंद कर दूंगा और इसे सेव नहीं करना चाहता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे वो फाइल चाहिए जिसमें मैंने आई एम एन इंडियन लिखा था, तो वो मुझे नहीं मिल सकती क्योंकि मैंने उसको सेव नहीं किया था। अगर मैं ठीक है, ये अब मैंने इसको फिर से खोल दिया, मुझे नहीं पता कि अब वो कहाँ गए क्योंकि वो डिलीट हो चुकी है वो वाली फाइल। तो चलिए एक फिर से एक सेंटेंस लिख देते हैं, सेंटेंस। अब अपन एक बार इसको सेव कर देते हैं। सेव करने का मतलब, हाँ, यहाँ मैं इस फाइल को किस नाम से सेव करना चाहता हूँ, मुझे वो नाम देना होगा। मैं अभी यहाँ डेमो नाम रखता हूँ और इस जगह इसको सेव करनी है। मतलब अगर मैं इस फाइल को वापस खोलना चाहूँ तो कहाँ से खोलूँ? ये जो डिफॉल्ट स्क्रीन आप देखते हैं, मतलब जो स्क्रीन आपको स्टार्टिंग में दिख रही थी, उस स्क्रीन को बोलते हैं डेस्कटॉप। मैं इसको चाहता हूँ कि डेस्कटॉप से ही एक्सेस कर लूँ, तो मुझे इसे डेस्कटॉप पर सेव करनी पड़ेगी। यहाँ से मैं जिस लोकेशन में चाहूँ उस लोकेशन में सेव कर सकता हूँ। मैं यहाँ से डेस्कटॉप सेलेक्ट करता हूँ और डेस्कटॉप पर डेमो नाम से इस फाइल को सेव कर देता हूँ। ये भी सेव हो चुकी है, ये हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन है और आप देख सकते हैं कि यहाँ ये डेमो नाम की फाइल है। ये डेमो नाम की फाइल है जो पहले नहीं थी। मैं एक बार इसको डिलीट करता हूँ और फिर से एक फाइल बनाते हैं, उसको यहाँ सेव कराते हैं। सपोज ये तो जो भी, चलो ये तो डिलीट कर चुकी है। तो स्टार्टिंग से नोटपैड खोलते हैं, यहाँ न्यू फाइल, मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के लिए हम कीबोर्ड से शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं, Ctrl+S। मीन्स कंट्रोल और S दोनों को साथ में दबाना है, प्लस नहीं प्रेस करना है। सेव किया, लोकेशन मैंने सेलेक्ट की, डेस्कटॉप, ऑलरेडी डेस्कटॉप ही सेलेक्ट है। इसका नाम जो मैं देना चाहूँ, इसका नाम डेमो2। ठीक है, अब यहाँ देखना, इस एरिया में कहेंगे कि जैसे ही मैं सेव पर क्लिक करूंगा, यहाँ एक नई फाइल बन जाएगी डेमो2 नाम से। ये बन चुकी है डेमो2। ठीक है, अब मैं जब इसको डबल क्लिक करके खोलता हूँ तो जो कुछ भी मैंने इसके अंदर टाइप किया वो अब यहाँ सुरक्षित है, सेव है। ये होता है सेव का मतलब। ठीक है, हम इसको फिर से बंद कर देते हैं और एक बार फिर से चालू करते हैं। चलो यहीं से चालू करते हैं, न्यू फाइल। ओके, अब मैं फिर से नई फाइल को ओपन करता हूँ। आप देख सकते हैं कि जब हमने पहली बार में न्यू फाइल ओपन की थी, तब एक मैसेज शो हुआ था कि डू यू वांट टू सेव दिस फाइल। इस बार वो मैसेज सेव नहीं हुआ है क्योंकि हम ऑलरेडी उस फाइल को सेव कर चुके हैं। अब ये मैंने कुछ सेंटेंस लिखा है इस फाइल में,
उसको हम सेव करते हैं, सेव। अब हम चलो डेस्कटॉप पर, ओके डेस्कटॉप पर क्या नाम से सेव करें इसको, डेमो या ओपन नाम से सेव कर देते हैं, ओपन। यहाँ देख सकते हैं ओपन नाम से फिर से सेव हो चुकी है। अभी हमने ये ओपन वाली फाइल यहाँ नोटपैड पर खोल रखी है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे डेमो वाली फाइल खोलनी है। मीन्स ओपन वाली फाइल में का जो कुछ कंटेंट है वो हमें यहाँ नोटपैड की विंडो पर दिख रहा है। मैं चाहता हूँ कि डेमो फाइल में क्या कंटेंट है वो मुझे दिखे या मैं उसको एडिट कर सकूं। तो उसके लिए अपन फाइल मेन्यू के अंदर ओपन ऑप्शन का यूज करेंगे। ओपन ऑप्शन यहाँ खुल चुकी है। अब मुझे उस लोकेशन पर जाना होगा जहां मैंने डेमो 2 को सेव किया है। हमें ध्यान है कि हमने इसको डेस्कटॉप पर सेव किया है, इसलिए मैं यहाँ से डेस्कटॉप ऑलरेडी सेव है, डेस्कटॉप पर डेमो 2 और ओपन 2 नाम की टीएक्सटी फाइल है, और भी बहुत सारी हैं। इनमें से ओपन ये जो हमने अभी खोल रखी है और ये हमें खोलनी है। इस पर क्लिक किया और सिंपली ओपन पर क्लिक कर दिया तो वो फाइल खुल गई जो हमने डेमो 2 के अंदर लिखा था। ठीक है, इसके आगे हम अगले ऑप्शन का यूज देखते हैं, सेव एज। मीन्स ये डेमो 2 नाम की फाइल है, इसका टाइटल आप यहाँ देख सकते हैं। इस जगह पर फाइल का टाइटल शो होता है, इसलिए इसे टाइटल बार कहते हैं। न्यू फाइल के आगे मैं कुछ भी और ऐड करना चाहता हूँ, मैंने आगे लिखा इट इज माई फर्स्ट फाइल। अब मैं चाहता हूं कि डेमो 2 नाम की तो एक फाइल है जिसमें न्यू फाइल लिखा है, अब और एक फाइल बन जाए जिसमें न्यू फाइल इट इज माय फर्स्ट फाइल लिखा हो। मीन्स 2 फाइल हो जाए, एक तो हमारी पुरानी वाली और एक नई वाली जिसमें हमने नया कुछ कंटेंट एडिट किया है। तो इसके लिए हमें सेव एज का यूज करना पड़ेगा। सेव एज, सेव का यूज करूंगा तो उसी फाइल में ये नई चीज लिखनी आ जाएगी। यहाँ देखिए पहले मैं सेव का यूज करता हूँ, सेव। अब मैं इसको कैंसिल करता हूँ, फिर से demo2.txt को खोलता हूँ। उसी फाइल में पहले यहाँ तक लिखा था, अब आगे कंकैटिनेट हो चुका है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो पुराना कंटेंट है वो तो इसी फाइल में रहे, लेकिन जो नया कंटेंट मैं लिख रहा हूँ उसके सहित एक नई फाइल और बन जाए। मैं कुछ और लिखता हूँ, अब मैं चाहता हूं कि इसी फाइल में ये कंकैटिनेट ना हो और एक नई फाइल बन जाए, तो उसके लिए सेव एज का यूज करेंगे। सेव एज मतलब अब हमको नई फाइल बनानी होगी, मतलब डेमो 2 नाम की तो बनाई है, अब हम डेमो 3 नाम की फाइल बनाते हैं और इसे कर देते हैं सेव डेस्कटॉप पर। यहाँ देख सकते हैं डेमो 3 नाम की फाइल है। यहाँ जो फाइल हमने खोल रखी है उसका नाम आप यहाँ देख सकते हैं, demo3.txt। डेमो 3 के अंदर ये सारा कंटेंट लिखा है, जबकि डेमो 2 के अंदर सिर्फ इतना सा कंटेंट लिखा है। मीन्स अब जो हमने इसके आगे लिखा था वो इस फाइल में ऐड नहीं हुआ है और उसके लिए नई फाइल बन चुकी है, तो ये है। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं, पेज सेटअप। पेज सेटअप देखिए, पेज सेटअप और प्रिंट, इन दोनों ऑप्शन का यूज हमें तब करना होता है जब हमें हमने जो भी कंटेंट लिखा है उसको प्रिंटर के माध्यम से किसी पेज पर प्रिंट करना होता है। अगर प्रिंटर की मदद से इस पूरे कंटेंट को मैं किसी पेज पर प्रिंट करना चाहता हूं तो हमारे कंप्यूटर को ये तो पता होना चाहिए कि पेज की साइज क्या है, इस तरीके से। तो उसके लिए पेज सेटअप पर जाते हैं और यहाँ से मुझे कौन सा पेज सेलेक्ट करना है मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। बाय डिफॉल्ट लेटर पेज सेलेक्ट हो रखा है, मैं A4 जो कि स्टैंडर्ड पेज है उसे सेलेक्ट कर सकता हूँ। आगे आप देख सकते हैं कि पोर्ट्रेट यानी लैंडस्केप, मीन्स आप जो कंटेंट इसके ऊपर प्रिंट करवाना चाहते हैं। अगर मैं इस तरीके से खड़े पेज पर प्रिंट करवाना चाहता हूं तो मुझे पोर्ट्रेट ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, और अगर मैं चाहता हूं कि इसे आड़ा प्रिंट करूं, मीन्स इसका ओरिएंटेशन अगर मुझे चेंज करना है तो लैंडस्केप। अब ये पेज आड़ा हो जाएगा और ये टेक्स्ट आड़े प्रिंट होंगे, मीन्स इसका
आड़ा प्रिंट करने का ये मतलब नहीं है कि हमें प्रिंटर में पेज आड़ा डालना है, पेज उसी तरीके से डलेगा, लेकिन जो ये जो फॉन्ट है या ये जो लेटर्स है ये मुड़ जाएंगे, ठीक है। और लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम ये मार्जिन्स हैं। क्या मैं जहां पेज की शुरुआत है वहीं प्रिंट करवाना चाहता हूं या कुछ जगह छोड़कर, तो हमने अभी इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि आप लेफ्ट से 1 इंच छोड़ें, राइट से भी 1 इंच छोड़ें, टॉप से 0.75 इंच और बॉटम से भी 0.75 इंच छोड़ें। आगे हेडर एंड फुटर का ऑप्शन हमें दिखाई देता है। देखिए हर पेज पर नीचे या ऊपर कहीं भी एक पेज नंबर लिखा होता है और एक वो किस बुक का है या किस चैप्टर का पेज है उस बुक या चैप्टर का नाम लिखा होता है। तो अगर हमें ऊपर कुछ चीज एक्स्ट्रा प्रिंट करवानी है तो मुझे हेडर लिखना होगा और नीचे कुछ चीज प्रिंट करवानी है तो उसके लिए फुटर लिखा होगा। ओके, ये था पेज सेटअप ऑप्शन। ओके, मैं इसको फिलहाल ओके कर देता हूँ। हमने अब देखते हैं प्रिंट की शॉर्टकट की है कंट्रोल की। एक बार पेज सेटअप करने के बाद जब मैं इस प्रिंट ऑप्शन को सेलेक्ट करूंगा तो ये प्रिंट दे देगा। यहाँ जितने भी प्रिंटर इस कंप्यूटर से पहले कनेक्ट हो चुके हैं उनके सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। मुझे इनमें से किसी एक प्रिंटर को सेलेक्ट करना होगा और सिंपली मैं यहाँ प्रिंट का ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। लेकिन यहाँ एक मैसेज आप देख सकते हैं, ये प्रिंट नहीं हो पाएगा। ओके, यहाँ द प्रिंटर इज ऑफलाइन मीन्स यहाँ कुछ ऑप्शन ये इसलिए विजिबल हो रहे हैं क्योंकि मैंने प्रिंटर को इस लैपटॉप से कनेक्ट नहीं कर रखा है और प्रिंट करने के लिए सबसे पहले मुझे प्रिंटर कनेक्ट करना होगा। अगर मैं प्रिंटर कनेक्ट कर देता हूं तो सिंपली ये जो टेक्स्ट लिखा है न्यू फाइल, इट इज माय फर्स्ट फाइल, आई एम फाइन, ये उस पेज पर लैंडस्केप ओरिएंटेशन में प्रिंट हो जाता है। अभी इसको कैंसिल कर देते हैं। आगे का ऑप्शन है एक्साइट। हम अगर नोटपैड को बंद करना चाहें तो ये ऑप्शन तो है ही हमारे पास, क्लोज ऑप्शन, ये हर विंडो के साथ होता है। लेकिन नोटपैड का खुद का ऑप्शन है एक्साइट, जिसकी तरफ से हम नोटपैड को बंद कर सकते हैं। बंद हो चुकी है, ये एक और नोटपैड की विंडो खुली है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ओके, अब मैं फिर से इसको स्टार्ट करता हूँ ताकि अभी हमने देखा कि किस तरीके से फाइल मेन्यू और इसके ऑप्शंस को यूज करते हैं और किस तरीके से नोटपैड को ओपन इसको क्लोज करते हैं। अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से बाकी के मेन्यूज और उनके ऑप्शंस को यूज करते हैं। धन्यवाद।